अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने राजेंद्र सिंह बेदी की बात कर रहे हैं। उसी चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें जो पॉइंट्स हैं यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आमतौर पर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन पर की हम निशानदेही करेंगे और आपको बताएंगे। उसको ज़रूर आप उसको ध्यान में रखिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी की ये तस्वीर है और राजेंद्र सिंह बेदी, तो पहला सवाल यही पूछा जाता है बेदी किनका तखल्लुस है? राजेंद्र सिंह का। और फिर ये भी पूछा जाता है राजेंद्र सिंह का तखल्लुस क्या है? तो बेदी है यकुम सितंबर 1915 ईस्वी को लाहौर में पैदा हुए। लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है वहाँ पर 1915 ईस्वी को 1 सितंबर को पैदा हुए। माँ का नाम सीवा देवी था। अच्छा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक़ रखती थी, गोया कि इसकी माँ जो सीवा देवी थी वो ब्राह्मण जो एक कास्ट है हिंदुइज्म में उसे ताल्लुक़ रखती थी। खानदान यानी फैमिली को कहते हैं। वालिद हीरा सिंह बेदी खत्री सिख थे। ठीक है, इस तरह से अब उनके वालिद का नाम याद रखिए कि हीरा सिंह बेदी हैं उनके वालिद। तो राजेंद्र सिंह बेदी के पिता का नाम अगर पूछा जाए तो हीरा सिंह याद रखिए। बेदी का घराना जो यानी उनकी फैमिली है मजहबी रवादारी का हामिल था, यानी जो एक धार्मिक लोग होते हैं उस तरह के इनके घर में रवाज था, उस तरह के कार्य को पसंद करते थे। जिसका असर यानी जो मजहबी रवादारी को इसके घर वाले पसंद करते थे, तो उसकी वजह से राजेंद्र सिंह बेदी पर उसका असर बचपन में ही उनके दिलो दिमाग पर पड़ा। बेदी की वालिदा यानी उनकी माँ उर्दू हिंदी से वाकिफ़ थी, यानी जो ब्राह्मण थी सीवा देवी वो उर्दू भी जानती थी और हिंदी भी जानती थी। माँ बाप चचा सबको किताबों का ज़ौक़ था, यानी पढ़ने पढ़ाने से इन लोगों का ताल्लुक़ था, इसलिए इन चीज़ों से ये लोग दिलचस्पी लिया करती थीं। जैसा कि आप यहाँ पे पहला पैराग्राफ में देख पाए कि उनमें इम्पोर्टेंट है राजेंद्र सिंह बेदी 1915 ईस्वी को लाहौर में पैदा हुए, वालिद हीरा सिंह, ये इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद दूसरा पैराग्राफ देखते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर है राजेंद्र सिंह बेदी ने 1931 ईस्वी में लाहौर से मैट्रिकुलेशन किया, यानी यहाँ पर तालीम की बात कर रहे हैं। उसके बाद 1933 ईस्वी में DAV कॉलेज लाहौर से इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया, यानी मैट्रिक का इम्तिहान 1931 ईस्वी में लाहौर से और DAV कॉलेज लाहौर से ही इंटरमीडिएट का इम्तिहान 1933 में। यानी हमेशा याद रखिए, अगर 31 याद रखिएगा तो आपको 33 याद रहेगा, क्योंकि 2 साल की गैपिंग के बाद अगला जो एग्ज़ाम आता है वो 2 साल की गैपिंग के बाद। तो इस तरह से BA में दाखिला लिया, यानी इंटरमीडिएट के बाद BA में दाखिला लिया 2 साल के बाद, यानी 33 में ये इम्तिहान पास कर लिया, तो इसका मतलब है 34 में BA में एडमिशन लिया, लेकिन इसे पूरा नहीं कर सके। इसका मतलब है कि आपकी तालीम कहाँ तक हुई है? इंटरमीडिएट तक ही हो सकी है। और वालिद के कहने पर लाहौर पोस्ट ऑफिस में क्लर्की कर ली। अच्छा, ये याद रखिएगा कहाँ पर उन्होंने, ये पूछा जाता है सवाल में कि राजेंद्र सिंह बेदी किन किन ऑफिस से वाबिस्ता रहे हैं, तो ये याद रखिएगा लाहौर पोस्ट ऑफिस से वाबिस्ता रहे, वहाँ पर आप क्या थे? क्लर्क थे। बेदी अभी इंटरमीडिएट के तालिबे इल्म थे कि उनकी वालिदा का विसाल हो गया। विसाल मतलब इंतकाल हो गया। अभी इंटरमीडिएट के तालिबे इल्म थे, गोया कि अभी आप लाहौर पोस्ट ऑफिस को ज्वाइन नहीं किया था, यहीं पर थे इंटरमीडिएट में ही कि उनकी वालिदा का, उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। उसके 4-5 बरस बाद वालिद भी चल बसे पोस्ट ऑफिस को, इसका मतलब है ज्वाइन किया, यानी उनकी माँ के इंतकाल के चंद साल के बाद ही उनके वालिद की भी वफात हो गई। बेदी ने वालिदैन की बड़ी खिदमत की, यानी जब तक जिंदा रहे तब तक वो वालिदैन की खिदमत करते रहे, उनके काम में हाथ बटाते रहे। अब उसके बाद है 1934 ईस्वी में बेदी की शादी सोमावती से हुई। तो देखिए, माँ का नाम है सीवा देवी और बीवी का नाम है सोमावती। तो ये भी आज तक एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि 1934 ईस्वी में इनकी शादी हुई, यानी इंटरमीडिएट के बाद। इंटरमीडिएट 1933 ईस्वी में किया है, उस वक्त वो पास हो गए थे, और 1934 ईस्वी में इनकी शादी हो गई, इसलिए कि इनको शादी की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि उसके बगैर इसका काम चल नहीं रहा था, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, BA इसीलिए छोड़ दिया। बीवी आई तो सब काम जो है बीवी के साथ करने लगा।
हाँ, जिसका नाम बदलकर यानी सोमावती जो उनकी बीवी है उनका नाम बदलकर उन्होंने सतवंत कौर रखा। ठीक है। उसके बाद है बेदी की अदबी जिंदगी का आगाज। यहां तक देख लीजिए कि उन्होंने पढ़ा है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस में क्लर्की का काम किया है। अब यहां से कह रहे हैं कि यानी लिखाई पढ़ाई का काम जिसको हम अदब आदाब कहते हैं, तो कह रहे हैं कि उसका अदबी जिंदगी का आगाज 17-18 बरस की उम्र में हुआ। बस 17-18 साल की उम्र में उनकी अदबी जिंदगी का आगाज हो गया, उसकी इब्तिदा हो गई। इब्तिदा में उन्होंने अंग्रेजी में नज़में लिखी। किसमें? यानी शुरुआत में, स्टार्टिंग में उन्होंने अंग्रेजी में कुछ पोएम्स लिखे, नज़में लिखी और उर्दू पंजाबी में अफसाने भी कलमबंद किए। उन्होंने लाहौर के एक रसाले सारंग की इदारत भी अंजाम दी। तालिब इल्मी के ज़माने में वो मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे। तो अब ये याद रखिए कि तालिब इल्मी के ज़माने में राजेंद्र सिंह बेदी किस नाम से लिखते थे? मोहसिन लाहौरी के नाम से। अभी तक हमने 3 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं। पहला पैराग्राफ में हमने उनकी पैदाइश के बारे में जाना, और दूसरे में हमने उनके एजुकेशन को जाना, और तीसरे में उनकी शादी विवाह और उनके बाद वो अदबी ज़िंदगी से कब जुड़े उसके बारे में हमने जाना। अब आते हैं इसके बाद चौथे पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। इस तरह से आप ये याद रखिए कि 1943 ईस्वी में बेदी ने डाक खाने की मुलाजमत तर्क कर दी। अभी आपको बताया ना कि पोस्ट ऑफिस में आप क्या कर रहे थे? क्लर्की के काम पर मामूर हुए थे। उसकी मुलाजमत आपने 43 ईस्वी में छोड़ दी। 6 माह तक दिल्ली में हुकूमत के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से मुंसलिक रहे। गोया कि दूसरा काम आपका क्या है? पब्लिसिटी डिपार्टमेंट। कहां पर? लाहौर में, दिल्ली में आपने ये काम किया। और पोस्ट ऑफिस यानी डाकखाने में आप कहां पर थे? लाहौर में थे। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत कर दी। ये तीसरी मुलाजमत है। यानी इसका मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए किस ऑफिस में आप काम करते थे, तो 3 ऑफिस हुआ, एक डाक खाने की, और दूसरा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, और तीसरा हुआ ऑल इंडिया रेडियो। 1946 ईस्वी में संगम पब्लिशर्स लिमिटेड नाम का इशाअती इदारा कायम किया। ये खुद आपने अपना एक इदारा बनाया जहां से आप किताब शाये करते थे। कब ये बनाया? 1946 ईस्वी में। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। अब यहां से याद रखिए कि तकसीम हिंद के वक्त जब फसादात की आग भड़की, यानी जब मुल्क जो है टुकड़े में बट रहा था, 2 हिस्से हो रहे थे मुल्क के, जिसको यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान कहते हैं, उसी को कहा तकसीम हिंद के वक्त। क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा फसाद हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, खून की नदियाँ बह रही थी। तो कह रहे हैं कि ऐसे हालात में तो अपने भाई हरबंस सिंह के पास रोपड़ चले गए। रोपड़ एक जगह का नाम है, वहां पर आप चले गए थे। उनका भाई हरबंस सिंह वहां रहते थे, तो आप वहां पर रहने लगे। वहां से शिमला गए। 1948 ईस्वी में उन्हें जम्मू रेडियो स्टेशन का डायरेक्टर बनाया गया। जम्मू में रेडियो स्टेशन है, वहां पर आपको डायरेक्टर बना दिया गया। इसका मतलब है, ये देखिए कि चौथी जगह है डाकखाना, उसके बाद पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, उसके बाद आप आएंगे तो ऑल इंडिया रेडियो जो डिपार्टमेंट में आपने काम किया। उसके बाद फिर वहां से अब देखिए तो आगे ही जम्मू में रेडियो स्टेशन का आप डायरेक्टर बने। गुलाम मोहम्मद बख्शी से नहीं निभी। कहां पर? यानी जम्मू में। तो 1949 में वहां से वापस आ गए और दिल्ली होते हुए बंबई जाकर मुस्तकिल क़याम किया। अब आपसे अगर पूछा जाए राजेंद्र सिंह बेदी ने मुस्तकिल क़याम कहां किया है, तो मुंबई में मुस्तकिल क़याम किया है, रहे हैं। वहां कई फिल्मों के मुकालमे और मंजरनामे कलमबंद किए। मुकालमे का मतलब है कि डायलॉग, और मंजरनामे का मतलब है कि सीन्स। बहुत सारे सीन्स आप देखते हैं कि अलग अलग राइटर के होते हैं, उनमें से आपने भी कुछ सीन्स लिखे हैं, मुकालमे डायलॉग लिखे हैं। उन्हें हुकूमत हिंद की जानिब से पद्मश्री का खिताब मिला। तो आप देखिए कि आपको ये पूछा जाए हुकूमत हिंद की जानिब से राजेंद्र सिंह बेदी को कौन सा खिताब मिला है, तो पद्मश्री का खिताब मिला है। वो साहित्य अकादमी अवार्ड और मोदी गालिब अवार्ड से भी नवाजे गए हैं। ये वाले मोदी नहीं हैं, बल्कि पहले एक अवार्ड का नाम था मोदी गालिब, तो इसीलिए वो अवार्ड इनको मिला है। 1979 ईस्वी में बेदी पर फालिज का हमला हुआ, यानी आपको जिसको आमतौर पे हम लोग लकवा बोलते हैं, तो उसी को फालिज बोलते हैं। अटैक हो गया, तो 11 नवंबर 1984 ईस्वी को बंबई में प्यारे हो गए
वो अपने हिसाब किताब के लिए चले गए हैं। आप अपना हिसाब किताब यहाँ पर ठीक से कर लीजिए, नहीं तो आपका भी हिसाब किताब हो जाएगा। अपने हिसाब किताब का मतलब ये है कि आप ठीक से इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा ताकि आप कर सकें, नहीं तो फिर हिसाब किताब 0 सन्नाटा ही रहेगा। अब उनकी किताब के भी नाम देखिए, दाना और दाम, गरहन, कोख जली, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए और मुक्ति बोध उनके अफसानवी मजमूए हैं। इनमें आप ये याद रखिएगा, दाना और दाम इसलिए याद रखिएगा कि ये उनका पहला अफसानवी मजमुआ है, ये पूछा जाता है। तो ये सब इनमें से कोई भी पूछा जाएगा तो आप ये समझ लीजिएगा कि उनके अफसानवी मजमुए हैं। एक चादर मैली सी उनका नॉवेलेट है, ये पूछा जाता है कि राजेंद्र सिंह बेदी के नॉवेल का क्या नाम है, तो एक चादर मैली सी, बेजान चीजें और 7 खेल ड्रामों के मजमुए हैं। ये 2 किताब है जो उन्होंने ड्रामे भी लिखे हैं, तो ये ड्रामे की किताब है 7 खेल और बेजान चीजें। चलिए फिर हम आपसे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, मोटिवेशनल के साथ हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।